झांसी के सेंट मार्क्स स्कूल की तमाम सच्चाइयां एम न्यूज़ पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के सच को छिपाने के लिए अब जिसने सच की आवाज उठाई, सेंट मार्क्स स्कूल की इन्हीं मैनेजर किरण मसीह पर अब निजी लांछन लगाए जाने की शुरुआत भी डायोसिस ऑफ लखनऊ के बिशप मॉरिस एडगर दान के इशारे पर एक वीडियो के जरिए शुरू कर दी गई है। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि किरण मसीह का चरित्र ठीक नहीं है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई ये है कि लगातार जब लखनऊ में बैठे आका बिशप मॉरिस एडगर दान और उनके पूरे गैंग की सच्चाई, जिसमें ब्रूस एंडरसन से लेकर तमाम बड़े बड़े लोग शामिल हैं, ये तथ्य सामने आए, तब से आवाज उठाने वाली किरण मसीह के चरित्र पर ही हमला बोल दिया गया है। एक महिला किरण मसीह से जब कानूनी लड़ाई में डायोसिस ऑफ लखनऊ के दिग्गज नहीं जीत पाए, तो उनके चरित्र पर ही सीधे तौर पर अब हमले किए जा रहे हैं। वायरल किए जा रहे इस फर्जी वीडियो में बताया जा रहा है कि शोषण का शिकार हुई जिस लड़की अनंत सिद्दीकी के पक्ष में किरण मसीह और स्कूल के तमाम टीचर्स ने आवाज उठाते हुए बाल संरक्षण आयोग में लिखित शिकायत शोषणकर्ता टीचर अक्षित सैमुअल के खिलाफ आवाज उठाई थी। अनंत सिद्दीकी नाम की उस स्कूल में कोई छात्रा थी ही नहीं, जबकि एम न्यूज़ ने विद प्रूफ ये दिखाने की कोशिश भी की थी कि छात्रा के साथ शारीरिक शोषण किया गया था। यही नहीं, इस शोषण की जानकारी होने के बाद आरोपी टीचर अक्षित सैमुअल की पत्नी ने जब इस घटना का संज्ञान लिया था, तो 21 दिसंबर को प्रिंसिपल ब्रूस एंडरसन को मोबाइल पर मैसेज भी किया था, जिसमें उसने कहा था कि वो झांसी छोड़कर जा रही है और उसने मायके जाने का फैसला कर लिया था और अक्षित सैमुअल को छोड़कर मायके चली भी गई थी और तलाक की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। अब जरा सोचिए कि अगर अनंत सिद्दीकी नाम की कोई लड़की स्कूल में थी ही नहीं, तो आरोपी टीचर अक्षित सैमुअल की पत्नी ने इतना बड़ा स्टेप कैसे उठा लिया। दरअसल जब ये मामला मीडिया की सुर्खियों में आया, तो अनंत सिद्दीकी नाम की लड़की के साथ साथ 2 दर्जन शिक्षकों ने भी स्कूल से एप्लीकेशन बच्ची के शोषण के खिलाफ बाल संरक्षण आयोग को दी थी। मामला तूल पकड़ा तो इस पूरे भ्रष्टाचार के जाल बुनने वाले लोगों ने स्कूल की ही एक टीचर को AI एप्लीकेशन के जरिए पॉर्न वीडियो बनाकर दिखाया और उस पर और उसके चरित्र पर आरोप लगाकर उस महिला टीचर से जबरन रिजाइन लिखा लिया गया। पूरे स्कूल का काला तंत्र, भ्रष्टाचार की जड़ें और वहां पर यौन शोषण को लेकर जो बातें भी सामने आई, उसमें सीधा हाथ स्कूल के प्रिंसिपल ब्रूस एंडरसन का ही था। आलम यह था कि ब्रूस एंडरसन की हरकतों से परेशान होकर तत्कालीन बिशप पीटर बलदेव ने भी मीडिया को बताया था कि ब्रूस एंडरसन को क्यों निकाला गया। स्कूल के प्रिंसिपल ब्रूस एंडरसन के ऊपर शराब पीकर स्कूल आने और फंड को कथित तौर पर इधर उधर करने के आरोप लगे थे। शायद यही कारण था कि पीटर बलदेव ने ब्रूस एंडरसन को निकालकर बाहर का रास्ता दिखा दिया था। प्रिंसिपल जिसको हम ही ने अपॉइंट करा, वो सारे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, मिसमैनेजमेंट है एंड मनी का मिसयूज हो रहा है। ही इज अ ड्रिंकर, ही ड्रिंक्स एवरी डे इन द स्कूल एंड कॉलेज। He is shifting amount in other purposes, and this is what we want to remove him from the post of principal. That's all. आपको इतनी देर में कैसे समझ में आई? इतने दिनों से इनको कई महीने से मौका दिया जा रहा था, आप सुधर जाइए, लेकिन ये सुधरने का। लेकिन भ्रष्टाचार के काले तंत्र के आगे पीटर बलदेव की एक नहीं चली और पीटर बलदेव के द्वारा लिए गए फैसले ने भ्रष्टाचार के इस पूरे काले तंत्र को हिलाकर रख दिया। लेकिन ब्रूस एंडरसन और लखनऊ में बैठे आका बिशप मॉरिस एडगर दान के सहयोगियों ने मिलकर बिशप पीटर बलदेव को आरोप लगाकर जेल भिजवा दिया और उसके बाद बिशप पद पर बैठ गए मॉरिस एडगर दान, जो खुद 2.5 साल तक जेल की सजा काटकर आए थे। उनको बिशप बनाकर पूरे काले तंत्र का ताना बाना बुना गया और मलाइया खानी शुरू कर दी गई। एक वीडियो वायरल हो रहा है कल से सोशल मीडिया में। शायद ये वीडियो किसी कायर ने बनाया है या कायरों द्वारा बनवाया गया वीडियो है, जिसमें एक महिला के ऊपर उसके चरित्र हनन किया गया है। ये बहुत ही निंदनीय है। किरण मसीह के साथ मैं नहीं हूँ, लेकिन किरण मसीह जिन मुद्दों को उठाया है, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है सेंट मार्क्स स्कूल में, जो कि लगातार हो रहा है। उन्होंने कई बार बैंक को और उनके अपने अधिकारियों को बताया। मैं वो भ्रष्टाचार के मुद्दों में उनके साथ हूँ और किरण मसीह और सेंट मार्क्स का भ्रष्टाचार एक केवल प्रतिबिंब है। वास्तविकता तो आप लोगों ने जबलपुर में देखा, छत्तीसगढ़ में चल रहा है,
पूरे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में भ्रष्टाचार फैला हुआ है संस्थाओं के द्वारा, और कई ऐसे मुद्दों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। और उस वायरल में इस कायर ने मेरे बारे में भी कुछ बातें बताई हैं। इस कायर को तो पहले अपना नाम बताना चाहिए, ये कायर है कौन। अगर कायर न होता तो शायद अपने नाम के साथ ही वीडियो जारी करता। मुझे मालूम है ये कायर अन्य कुछ कायरों के द्वारा मिलकर ये वीडियो बनाया गया है। जो मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है कि मैं विनोद यादव हूं। अरे कायर, ये तू बता, क्या इस देश में रहने वाले हिंदू से क्रिश्चियन नहीं बने हैं? क्या तू हिंदू नहीं था? क्या क्रिश्चियन बनने के लिए कोई विशेष जाति में होना या पैदा होना जरूरी है? कायर, ये जान ले कि मेरा परिवार तो 300 साल पुराना क्रिश्चियन इतिहास है, लिखित इतिहास है हमारे परिवार का। लेकिन तू तो शायद कुछ दिनों पहले ही क्रिश्चियन बना होगा किसी लालच लोभ में। और तुमने जो मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं मेरे वैवाहिक जीवन के बारे में, कायर तू अपना नाम बता, तब मैं बताता हूं। तुमको शायद ये पता नहीं है, न तुमको चर्च के नियमों के बारे में पता है, न भारतीय संविधान के बारे में, कानून के बारे में पता है। तू बताए हुए लोगों के और उन कायरों के निर्देश पे जो तू ये बोला है, कायर संभल जा, नहीं तो तेरे ऊपर मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। बार बार मेरे व्यक्तिगत जीवन के ऊपर प्रश्न उठाने वाले कायर सामने आ। भाइयों, शायद इस व्यक्ति को मालूम नहीं है कि चर्च में प्राविधान है दूसरी शादी करने का। नियमानुसार जो भी मैंने किया है सब नियमों के अनुसार किया है, भारतीय नियमानुसार किया है और चर्च के नियमों के अनुसार किया है। जरूरी नहीं है कि इस कायर को मैं अपने प्रमाण दिखाऊं। मैं इसी के साथ ये बताना चाहता हूं कि ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया कायरों की मंडली है। और बार बार मैं ये कहता हूं, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा, चाहे मेरे ऊपर कितने भी आरोप लगाए जाएं। जब तक चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के अंदर भ्रष्टाचार होगा तब तक मेरा जंग जारी रहेगा। धन्यवाद। फिलहाल लखनऊ में बैठे बिशप मैरिस एडगर दान और उनकी पूरी टीम अब सच की आवाज़ उठाने वाली किरण मसीह और स्कूल में पढ़ाने वाले निर्दोष शिक्षकों पर गाज गिराने की शुरुआत कर चुकी है। और इसी क्रम में ये पूरा ग्रुप अब किरण मसीह के चरित्र को ही निशाने पर ले चुका है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के जरिए अब न जाने कौन कौन से काले कारनामे करने की फिराक में है। फिलहाल एक कहावत है कि सच्चाई कभी छिपती नहीं, और सच्चाइयों के तमाम सबूत के साथ M न्यूज़ आपको इस खबर के हर पहलुओं से आगे भी रूबरू कराता रहेगा। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M